वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपको लास्ट वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी, जो कि हमारी इसी चैप्टर पे थी। बट ड्यू टू सम प्रॉब्लम मैं आगे आपको वीडियो नहीं दे पाई यूट्यूब पर। बट हम आई प्रॉमिस अब हम कॉन्टीन्यूसली रहेंगे इस सब्जेक्ट को, क्योंकि हमारा सिलेबस बहुत पीछे हो गया है। जैसे कि मैंने आपको बोला था मार्च में 10 चैप्टर कर लेंगे, बट हुआ नहीं। आई एम सॉरी। तो मुझे होली के फेस्टिवल के टाइम पे वीडियो पोस्ट करनी पड़ रही है। तो हमने लास्ट वीडियो में इसके इफ़ेक्ट देखे थे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्रोडक्ट मिक्स को इफ़ेक्ट करते हैं। पर आज हम इसके इफ़ेक्ट देखेंगे कि भी ऐसे कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं हमारे प्रोडक्ट मिक्स के। सबसे पहले प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव, जो कि आपको पता है हर फर्म का प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट अर्न करना, इम्प्रूव करना अपने नॉन प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स को ड्रॉप करके और अर्निंग करके प्रॉफिट्स की, ताकि वो ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स की यूटिलाइजेशन कर सके। और ऑब्जेक्टिव उनका क्या है प्रोडक्ट मिक्स का, कि हम प्रॉफिट मैक्सिमाइज ही करना है उन्हें। फिर सेकंड आपका क्या है, सेल्स स्टेबिलिटी ऑब्जेक्टिव है, जो कि क्या होता है कि वो अपने इंडस्ट्रियल यूनिट के जो स्टेबलाइजेशन है उसका वॉल्यूम इंक्रीज करना चाहते हैं, ताकि वो फुली यूटिलाइज कैपेसिटी, प्रोडक्शन की जो फुली यूटिलाइज कैपेसिटी हो वो जिसकी वजह से उनकी वाइड इन्वेस्टमेंट प्रॉब्लम है, जो सीरियस वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो। जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दे रखा है कि जो सेल्स का बिजनेस है वो हाई पे जा रहा है और कैपिटल उसमें और इन्वेस्ट करनी पड़ रही है, तो हम इसे कह सकते हैं कि प्रोडक्ट जो सेल्स की जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है। और जो फर्म है, जो कंपनी है, वो अडॉप्ट करती है ऐसी पॉलिसीज़ जो उनको प्रोडक्ट मिक्स में चेंजेस लाने पड़ते हैं, ताकि जो उनके सेल्स वॉल्यूम की जो स्टेबलाइजेशन है वो इंक्रीज़ होती रहे डे बाय डे, जिसकी वजह से फर्म में चेंजेस आते हैं प्रोडक्ट मिक्स की वजह से। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सेल ग्रोथ ऑब्जेक्टिव, जो कि क्या है, अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि हम अपने कैसे सेल्स ग्रोथ को बढ़ावा दे। हम ऐसे कौन से एफर्ट्स करें जिससे हमारी सेल्स इंक्रीज हो, और ऐसे कौन कौन सी नेसेसरी मॉडिफिकेशन है जो हमारे प्रोडक्ट मिक्स के लिए बहुत ज़रूरी है हमारे फर्म्स को करना। ठीक है। उसके बाद दे रखा है टेक्निकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव, जो कि है जो हमारे साइंटिफिक इन्वेंशंस और टेक्निकल रिसोर्सेज होते हैं जो हमारे प्रोडक्ट मिक्स के अकॉर्डिंग बिजनेस होती है, उनमें क्या इन्वेंशंस आती है, क्या प्रोडक्ट्स होते हैं, क्या टेक्निक्स लगती हैं, क्या करंट प्रोडक्ट्स हैं, क्या सेल्फ इम्प्रूव्ड है, मॉडिफाइड है या नहीं है, ये सब। उसके बाद वो प्रोडक्ट के लिए इनोवेटिव फर्म जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूज़ करते हैं, टेक्निक यूज़ करते हैं। उसके बाद है कंज्यूमर ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव। क्या है कंज्यूमर ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव, कि हमें अपने कंज्यूमर्स को सेटिस्फाइड करना है। वो क्या डिमांड कर रहे हैं मार्केट में, किस तरीके से कर रहे हैं, उनका क्या चेंज है, उनका चेंज होना, मार्केट डिमांड में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, इस तरीके से। फिर जो कंज्यूमर्स की जो नीड्स हैं, क्या चेंजेस है, क्या फैशन आ रहे हैं, क्या ओल्ड फैशन ड्रॉप करे जा रहे हैं, ये सब। फिर आता है रिडक्शन इन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ऑब्जेक्टिव। जैसे जैसे हमारे प्रोडक्ट्स में चेंज आएंगे, वैसे वैसे जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन वो रिड्यूस होती रहेगी। इन फॉर एग्जांपल, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो मैन्युफैक्चर है न्यू प्रोडक्ट का, उसके डिसीजन की वजह से, या प्रोडक्ट लाइन और प्रोडक्ट मिक्स की एक्सपेंशन की वजह से। ठीक है। अब है ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स। क्या है कि हम कैसे ऑप्टिमम यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट मिक्स का, मैक्सिमम सिचुएशन से हम कैसे प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। यहाँ पे कोई स्कोप नहीं रहता प्रॉफिट इंक्रीज करने का, सिर्फ हम ट्राई करते हैं कि अचीव कर सके हमारे प्रोडक्ट मिक्स को, जिसकी वजह से हमारे प्रोडक्ट की मैक्सिमम पॉसिबल अर्निंग प्रॉफिट हो, और हम इंक्रीज कर सके अपना प्रॉफिट, जिसको हम एक स्टेज आ जाती है जब हम कंपनी प्रॉफिट कमा लेती है, तब वो स्टेज हम उसको कहेंगे ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स। ठीक है। अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर क्या दे रखा है इन्होंने डेफिनेशन, that if the company after doing adjustment of product mix can't achieve the increased target, or the current product mix is said to be optimal if no adjustment would enhance the company chances for achieving its objective। ठीक है। कुछ कंडीशंस हैं जो सेल एंड प्रॉफिट रेशियो वो कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज होती रहती है, जो हाई प्रोपोर्शन प्रॉफिट है वो प्रोडक्ट के यील्ड रहता है,
जो विड्थ होती है प्रोडक्ट मिक्स की वो लेसर हो जाती है एप्रोप्रिएट यूजिंग ऑफ सेल्स, जब प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ दी की जो है वो अनयूटिलाइज्ड हो जाती है। ठीक है, उसके बाद है प्रोडक्ट लाइंस पॉलिसीज एंड स्ट्रैटेजीज। देखिए क्या है, सबसे पहले इन्होंने दे रखी है हमारी एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। क्या है प्रोडक्ट मिक्स के एक्सपेंशंस? इन्होंने दे रखा है कि वो एक ही प्रोडक्ट लाइन को कॉन्टिन्यूसली करते रहे। सिंपल सी मैं आपको एक बात बोल देती हूँ, इसमें आपको ईजिली अंडरस्टैंड हो जाएगा। एक कंपनी है जो कि फिलिप्स है, वो कौन कौन से प्रोडक्ट कर रही है? फिलिप्स के पास टेलीविज़न भी है, ट्रांजिटर भी है, सीडी प्लेयर्स भी है और ट्विन स्टेटो, इस तरीके से। अब जैसे कि एक कंपनी है सॉप की है, वो लक्स कर रही है, तो वो साथ साथ में विवेल भी दे रही है, वो हल्दी सॉप भी ऑल्सो प्रोवाइड कर रही है। मतलब एक ही लाइन, मतलब आप फॉर एग्जांपल आपने कंपनी खोली क्रीम की, ठीक है, फेयर एंड लवली क्रीम की आपने कंपनी खोली, पर आप चाहते हो उसका फेस वॉश भी हो, उसकी सॉप भी, उसके शैम्पू भी हो, उसका कंडीशनर भी हो, तो ये हो जाएगी आप एक प्रोडक्ट लाइन। ठीक है, एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग। फिर आएगा एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन। अब क्या आएगा कि आप सिर्फ डिसाइड कर रहे हो कि हम सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे, लक्स और विवेल, दैट्स इट। ठीक है, जैसे कि हम एलिमिनेट कर देंगे सीजनल, साइक्लिक, यूज़ ऑफ डिस्कवरीज, डेंजर, बिजनेस रिस्क, जिनसे जैसे हमारे जो ये सारी रिसोर्सेज हैं हमें कम लेसर क्वांटिटी में मिल जाएंगे। इन्होंने एक बात बोली है कि वो डिसाइड करेंगे सिर्फ प्रोडक्ट लाइन को बढ़ाना, ना कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइंस को इंक्रीज करना। और उसमें क्या था कि वो नंबर ऑफ लाइंस को, मतलब नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को इंक्रीज कर रहे थे बजाय उसके प्रोडक्ट लाइन को बढ़ाने से। ठीक, उसको इंक्रीज करने की बजाय। अब उसके बाद है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। क्या है देखिए, जहाँ पे डिक्रीज इन द नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन, जिसकी वजह से टेक्नोलॉजी में चेंज आ जाता है, कस्टमर के बिहेवियर में चेंज आ जाता है। जो प्रोडक्ट लाइन है वो फॉर्म करती है प्रोडक्ट मिक्स को। ठीक है, जैसे कि मैन्युफैक्चर प्रोड्यूसिंग स्टॉप प्रोडक्शन, उसने प्रोडक्ट्स को डिसकॉन्टिन्यूशन की वजह से प्रोड्यूस करना छोड़ दिया, इस तरीके से। फिर है डिक्रीज इन द नंबर ऑफ प्रोडक्ट आइटम्स। क्या होते हैं, हम कॉन्ट्रैक्शन भी कह देते हैं, सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट लाइन, जहाँ पे हम साइज, स्टाइल, कलर्स और वेराइटीज प्रोडक्ट्स की रिड्यूस कर देते हैं, क्योंकि वो जो प्रोडक्ट लाइन की लेंथ होती है वो बढ़ती रहती है, इस वजह से। जो कॉन्ट्रैक्शन इन प्रोडक्ट मिक्स होता है वो जनरली किन किन रीजंस की वजह से होता है? जो कंपटीशन है वो इंटेंसिफाइड हो जाता है, जो हम उस प्रोडक्ट को सेल नहीं कर पाते इजीली, और वो डिफ़िकल्ट होता है प्रॉफिट अर्न करने में। प्रोडक्ट जो रीच करता है वो डिक्लाइन हो जाती है, एक लाइफ साइकिल, जो उस प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल होती है, और जो कॉस्ट है वो एक्सीड ही नहीं कर पाती उस प्राइस की। ठीक है, और जो टोटल टेक्नोलॉजी में चेंज आ जाता है, इस वजह से जो अल्टरनेटिव्स कम आते हैं मार्केट में, और बिहेवियर का कंज्यूमर का बिहेवियर चेंज होता है, उनका लाइफस्टाइल चेंज होता है। थर्ड है अल्ट्रेशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। कई बार क्या होता है कि जो हम प्रोडक्ट को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हम उसकी बजाय नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने की बजाय हम पुराने प्रोडक्ट में ही अल्टरेशंस कर देते हैं। क्या बोला मैंने कि जो हमारा प्रोडक्ट ऑलरेडी चल रहा है हम उसी में चेंज ला देते हैं, जिसको हम कहते हैं अल्टरेशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ न्यू यूजेस ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। हम क्या करते हैं, जो हमारा जो प्रोडक्ट चल रहा है हम उसके ना बेटर यूजेस ला देते हैं उसमें चेंजेस करके। अब जैसे क्या, जैसे डिटर्जेंट पाउडर है, हम उसको अपने वॉशिंग मतलब कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, हम अपने बर्तन धोने के लिए, तो उसमें डेवलपमेंट कर देते हैं हमारे पर्टिकुलर प्रोडक्ट में। ट्रेडिंग अप स्ट्रैटेजीज क्या करते हैं, जो हमारा प्रोडक्ट है उसको हम हाई प्रेस्टीज से, मतलब लो प्राइस वाले को हम इंक्रीज कर देते हैं, उसमें स्ट्रैटेजी लगा देते हैं उनकी गुडविल की वजह से। जैसे कि डव सोप हो गई, गोदरेज सोप हो गई, इजी हो गया, ये ट्रेडिंग अप स्ट्रैटेजीज है। ठीक है, अब है ट्रेडिंग डाउन स्ट्रैटेजीज। क्या होता है कि इसमें हम लो प्राइस के प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी प्रोडक्ट है वो होप कम कर देते हैं, वो हाई प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग से सैमसंग हो गया। फिर है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजीज। क्या होता है कि हम इस स्ट्रैटेजीज में प्रमोट करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को अपने विद द बेटर कॉम्पिटिटर, जिसकी वजह से जो प्राइस्ड कंपटीशन है वो प्रोटेक्ट करता है अपनी कंपनी को उस प्रोडक्ट के थ्रू। फिर है प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजीज, जिसमें हम अपने प्रोडक्ट्स की जो कंसंट्रेशन सिंगल प्रोडक्ट है वो हम डाइवर्स कर देते हैं,
ठीक है, जो हम मार्केट लाइन स्ट्रेटजी अडॉप्ट करते हैं। फिर है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर, डिफरेंशिएशन इज द एक्ट ऑफ डिजाइनिंग अ सेट ऑफ मीनिंगफुल डिफरेंसेस टू डिस्टिंग्विश द कंपनी ऑफरिंग फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स ऑफरिंग, जैसे कि प्रोडक्ट, चैनल, प्रमोशन, इस तरीके से। एम क्या है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी का, कि वो अपने जो प्रोडक्ट है कंपनी का वो इस तरीके से प्रेजेंट करे, वो रियल हो, उनमें कोई कंपैरिजन ना हो कॉम्पिटिटिव ब्रांड से, अदर से, वो एक रियल प्रोडक्ट हो उनके कस्टमर्स के लिए, ठीक है। और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है हर एक कंपनी के लिए और हर एक ओवरऑल प्रोडक्ट पॉलिसी के लिए। लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन वेरिएबल। सबसे पहले प्रोडक्ट के फीचर्स क्या क्या है, प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस क्या क्या है, प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी क्या है, रिलायबिलिटी क्या है, रिपेयरेबल है, स्टाइल क्या है, एंड डिज़ाइन क्या है। ओके, देखिए, सप्लीमेंट होने चाहिए, एक्सट्रीमली इनोवेटिव होने चाहिए, और जैसे कि कॉमन हो गए मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न, वॉचेस, कैमराज, रेफ्रिजरेटर, ये हो गए आपके फीचर्स। उनकी परफॉर्मेंस क्या है, लो है, एवरेज है, हाई है, सुपीरियर है, आपको ये सब चेक करना पड़ेगा। एक प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी कितनी है, मतलब वो एक प्रोडक्ट कितने टाइम तक चलेगा, उसके क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं जो बायर्स को इम्पॉर्टेंट है उसको बताने के लिए। रिलायबिलिटी क्या है, भी वो रिलायबल प्रोडक्ट है, हाई कॉस्ट है, कम कॉस्ट का है, प्रीमियम है प्रोडक्ट है या नहीं है, ये सब। क्या वो प्रोडक्ट रिपेयरेबल है, कि हम उस प्रोडक्ट को कितने बार रिपेयर करा सकते हैं, कोई डिफेक्ट आ जाए, कुछ रिमूव हो जाए, कुछ इंसर्ट या विंसर्ट करके, ये सब देखो। फिर है स्टाइल, जो प्रोडक्ट का स्टाइल है, क्या हमारे कस्टमर उसे सेटिस्फाइड हैं, जो प्रोडक्ट्स चाहते हैं क्या वो है, इस तरीके से। डिज़ाइन, जो हमारे प्रोडक्ट का डिज़ाइन है, क्या वो हमारे कस्टमर्स को अच्छा लग रहा है, इस तरीके से, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। कोई प्रॉब्लम हो वीडियो समझने में तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, और वीडियो को एंड तक सुना करो, फिर ही आप कुछ रिएक्ट करा करो। अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आता हो तो प्लीज़ कमेंट करे बताएं, और मैं हमेशा अपनी ईमेल आईडी नीचे मेंशन करती हूँ, आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैं आपको फिर एक अलग से ऑडियो भी प्रोवाइड कर दूँगी आप जो आपकी पर्टिकुलर प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर देना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।